हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो यस्टरडे के वीडियोस में मुझे फिर से कुछ नए टॉपिक्स पे कमेंट्स मिले हैं। आप में से बहुत लोगों ने अपने मनचाही टॉपिक को लिखा हुआ है, तो मैंने जो है नोटिस कर लिया है। सो डोंट वरी, उन सारे टॉपिक्स पे 1 बाय 1 वीडियो आ जाएंगी, तो ज़रूर कनेक्टेड रहिएगा। और कल का जो प्रेडिक्शन आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डिटेल प्रेडिक्शन होगा। तो ज़रूर, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लिया है तो थोड़ा सा चैनल पे आके ना सर्च कर लीजिएगा, बिकॉज कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे। आई डोंट नो व्हाट इज़ द इशू, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखने से तो नोटिफिकेशन ज़रूर जाता है, बट स्टिल हो सकता है कि कोई ग्लिच हो जिसके चलते मैं वीडियो डाल रही हूँ बट आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पा रहा है डेली। तो आप एक बार मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कर लीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी होगी। तो क्या पता कि वीडियो आया हो बट आपको नोटिफिकेशन ना मिला हो, तो आप देख नहीं पाए, आपको पता नहीं चल पाया। सो ये पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब मेरी इन वीडियोज़ को, इन प्रोडिक्शंस को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। आज कैंडल वैक्स रीडिंग करके हम पता करेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान के करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। सो डिटेल में रीडिंग करूँगी, एंड तक ज़रूर बने रहिए, बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। और पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट, एक्टिवेटेड मिस्ट, एक्टिवेटेड स्पेल जार्स एक्सेट्रा की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, रेमेडीज़ के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, तो ज़रूर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए और जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिए। और ज़रूर कौन से सिटी, टाउन या विलेज, स्टेट या कंट्री से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो लेट्स सी। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए आखिर क्या चल रहा है। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की एनर्जी में कि दे आर वेरी अपसेट। कोई तो ऐसी बात है जिससे वो बहुत ज़्यादा बॉदर हो रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है आप दोनों के बीच में हुआ हो, या अभी जैसा फेज़ आप दोनों का चल रहा है उसको लेके उनको बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है, एक भारीपन सा महसूस हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जिस स्पीड से अच्छी तरीके से आगे बढ़नी चाहिए उसी स्पीड से चीज़ें ख़राब हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन की सेंसिटिविटी इस इंसान को पूरी तरीके से नज़र आ रही है, एंड समहाउ दे आर फीलिंग कि यू नो आप दोनों के बीच में कुछ तो इशू है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, जिससे आप दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे हो, एक दूसरे को प्यार नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो बहुत ज़्यादा दुखी है, उन्हें भारीपन महसूस हो रहा है क्योंकि वो कोई भी चीज़ को सही नहीं कर पा रहे हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। उनको रोने का मन कर रहा है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जो उन्हें सही तरीके से करना चाहिए। ना आपको टाइम दे पा रहे हैं सही से, ना आपसे बात कर पा रहे हैं, ना आपको खुशियाँ दे पा रहे हैं, ना आपको प्यार दे पा रहे हैं। और ऐसा ही अगर सिनेरियो रहा तो आप धीरे धीरे उनसे पूरे तरीके से दूर हो जाओगे और आपका इंटरेस्ट गारंटीड किसी और के ऊपर आना ही है, फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उनको ऐसा लग रहा है कि किस्मत इनके साथ गेम खेल रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है ये किस्मत ही इनको फेवर नहीं कर रही है कि ये चाह के भी इस रिश्ते में कुछ भी एफर्ट डाल नहीं पा रहे हैं, और डाल भी पा रहे हैं तो 10-20% डाल पा रहे हैं, 80% कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है।
तो उनको कहीं ना कहीं फ़ील हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर गलत हो रहा है। हम दोनों एक दूसरे के लिए गलत नहीं है, हम दोनों के इमोशंस इंटेंशंस एक दूसरे को लेकर गलत नहीं है, बट कुछ तो हम दोनों के बीच में है जो कि गलत हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। सो उनको समझ नहीं आ रहा है कि मतलब नेगेटिविटी किस बात की है, ठीक है, थर्ड पार्टी की है या आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है या उनकी लाइफ की कोई दिक्कत है, बट नेगेटिविटी आ कहाँ से रही है, तो वो चीज़ उनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। जिसके चलते उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको जिस जुनून से प्यार करना चाहते हैं उस जुनून से भी प्यार नहीं कर पा रहे। सो करंटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि इंसान लिटरली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, मेंटली थोड़ा सा टेंस्ड है, क्योंकि इनको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन एक अच्छे ट्रैक पे आगे बढ़ रहा हो। तो इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, और उनको कहीं ना कहीं अंदर से ये बात खल रही है कि दे आर नॉट गिविंग देयर बेस्ट। एंड उनको ये भी समझ आ रहा है कि वो जानते हैं कि वो 100% नहीं दे पा रहे, लेकिन अगर दे भी तो 100% कैसे दें, तो कैसे उनको एफर्ट डालना है, कैसे बात करना है, कैसे आपको टाइम देना है, ये भी फिगर आउट पूरे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जो कि कहीं ना कहीं एक मेन रीज़न मुझे नज़र आ रहा है कि जिसकी वजह से आप दोनों कनेक्शन के बीच में एक रुकावट है, एक स्टेगनेंसी है। क्योंकि दो लवर अगर कंसिस्टेंट हो के एक दूसरे के लिए एफर्ट्स नहीं डालते हैं, एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं, एक दूसरे को फील नहीं कर पाते हैं कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, देन व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कनेक्शन। जस्ट एग्जिस्टेंस के लिए सिर्फ कहने से नहीं होगा कि हाँ प्यार करते हैं या रहते हैं साथ में, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, चीज़ें करनी होती है प्रैक्टिकली। तो वही चीज़ इनको ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकली ना तो बोल पा रहे, ना कुछ कर पा रहे, और करे भी तो कैसे करे, तो उनको आइडिया ही नहीं मिल पा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनका ब्रेन जो है ब्लॉक हो गया है, इनका किस्मत जो है इनका साथ नहीं दे रहा, इनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है, ठीक है। तो वो कैसे क्या संभाले, अपने पर्सनल लाइफ को संभाल ले पहले, अपने फैमिली लाइफ को संभाल ले पहले, कि आपको देख ले पहले। सो उनको ऐसा लग रहा है कि क्यों इतना बर्डन आउट ऑफ नो वेयर इनके सर के ऊपर आ चुका है, बोझ इनके सर के ऊपर आ चुका है, जहाँ पे चीज़ों को सही करते करते चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़ ले रहे हैं, प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ रही रैदर देन सॉल्व होने के। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान ने कहीं ना कहीं कोशिश करी थी पास्ट में, रिसेंट पास्ट में कुछ एफर्ट डालने की, बट मुझे लग रहा है कि उसमें वो फेल हो गए, ठीक है। ढंग से नहीं कर पाए, आपको ढंग से प्यार जता नहीं पाए, या ढंग से आपसे बात नहीं कर पाए, कम्युनिकेट करने हो सकता है आए भी थे बट झगड़ा हो गया फिर से। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे हैं, एक दूसरे को प्यार नहीं दे पा रहे हैं, एक दूसरे के लिए चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को उल्टा समझ रहे हैं हम लोग, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं हम लोग। तो कुछ तो बात है, कुछ तो एक इशू है भाई, जिसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उस इशू को सही नहीं करेंगे हम दोनों के बीच में कुछ सही हो जाए इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। तो आपके पर्सन लिटरली मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एंशियस हैं, ठीक है, उनका सर भारी हो रहा है, इनको कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, अजीब सी उनको फीलिंग आ रही है, ठीक है। उनको रीजंस का पता करना है, उनको आंसर्स चाहिए, उनको एफ़र्ट डालना है, बट उनको जानना है कि मैं कैसे एफ़र्ट डालूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। सो यही सारी चीज़ जो है इस इंसान के दिमाग में गोल 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 घूमती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। सो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है इमोशंस की, प्यार बहुत ज़्यादा है, रियलाइजेशन भी है, क्या कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप कैसा है, किस ट्रैक पर है, उनको सारी चीज़ का नॉलेज है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि इस इंसान को शायद आइडिया ही नहीं है, वो सोच ही नहीं रहे आपको लेके, अपने कनेक्शन को लेके, कहाँ पे क्या गलती हुई है, कहाँ पे क्या सही नहीं हो रहा है, इनको सब आइडिया है, ठीक है। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो सुधारे कैसे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी मैं सुधारने जाऊँ तो चीज़ें उल्टी हो जाती है, कुछ भी मैं करने जाऊँ चीज़ें उल्टी हो जा रही है। तो रूट कॉज आखिर क्या है कि हम दोनों के बीच में एक कांस्टेंट नेगेटिविटी बनी हुई है, जो कि हम दोनों को प्यार करने नहीं दे रही है, एक दूसरे के करीब आने नहीं दे रही है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं, ठीक है। इनका ध्यान कहीं लग नहीं रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाए, लिटरली ऐसा लग रहा है कि कुछ भी ना करे, काम वाम दुनियादारी परिवार सब कुछ छोड़ दे आपके पास आ जाए, ठीक है, और आपको प्यार करें, आपको शांति से रखें, खुद शांति से रहें, ऐसा उन्हें मन कर रहा है। बट वो बंदिशों से बंधे हुए हैं, चीज़ों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बंधे हुए हैं, और उनको पता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उन्हें रियलिटी में जीना ही होगा, चाहते तो नहीं है लेकिन जीना होगा, सब कुछ बैलेंस में रख के उन्हें चलना होगा। तो इसी चीज़ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान जो है परेशान बहुत है, बट फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं आपसे, ठीक है, कि क्या करें आपके लिए, कि
आपको ये खुश रख पाएँ, इतना उनको बस समझ नहीं आ रहा है। चाहते हैं, दिल से अर्ज आ रहा है कि मुझे इसके लिए कुछ तो करना हो, बट क्या करें कि आप खुश रहो, क्या करें कि आप उनसे सैटिस्फाइड रहो, क्या करें कि आप ऐसा फ़ील करो कि हाँ, आप दुनिया के सबसे लकीएस्ट इंसान हो कि आपको इतना अच्छा लवर मिला है। तो उस चीज़ में वो फ़ेल कर रहे हैं और ये चीज़ इनको डीप डाउन रियलाइज़ हो रही है। ठीक है, सो या ये चीज़ दिख रही है। सो स्कैंडल को मैं साइड में मेल्ट होने दूँगी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। चलिए और भी चीज़ें देखते हैं। सो चलिए इसे थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ओके, एंड कुछ कार्ड्स देखते हैं। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो कहीं न कहीं उनके मन में एक बेचैनी भी है और ये सोच के भी वो कहीं न कहीं परेशान हो रहे हैं कि आप उन्हें मिस कर रहे हो या नहीं, आप उनके बारे में सोच रहे हो या नहीं, या फिर जितना वो आपके बारे में अभी कंसर्न्ड हो रहे हैं, आपको भी उनका कोई ख़्याल है या नहीं है, या फिर आप यू आर ओके विथ योर लाइफ़, आप मूव ऑन हो चुके हो, या उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको इस इंसान की वजह से। तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे माइंड में हैं इनके, तो आपकी तरफ से भी एक साइन का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से भी उन्हें कुछ हिंट मिले, उनको पता लगे कि हाँ, अभी भी आप उन्हें उतना ही प्यार करते हो, उतना ही चाहते हो या उतना इंटरेस्टेड हो, तो वो कुछ करने का सोचें। ठीक है, तो बहुत कुछ दिमाग में चीज़ें चल रही है, ओवर थिंकिंग ऑन पीक है इस वक्त, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो वो समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो एनर्जेटिकली सही नहीं है, उनके लाइफ का बुरा फेज चल रहा है, और मुझे दिख रहा है कि पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ को लेकर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। फैमिली के साथ हो सकता है कि कोई इशू इनका चल रहा है, या करियर वाइज कुछ इशू चल रहा है, या कोई लीगल इशू चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड एनर्जी में बिल्कुल नहीं है आपके पर्सन, तो पर्सनली भी स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि उन्हें इन प्रॉब्लम से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो बाकी चीज़ भी इनकी बर्बाद हो जाएगी, और लव लाइफ तो खास करके आपके साथ इनका बॉन्ड बर्बाद हो जाएगा। तो उन्हें जल्द से जल्द जो है कोई एक सोल्यूशन निकालना ही होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आई वॉन्डर इफ़ यू आर हैप्पी विथ मी। तो डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ कभी हैप्पी तो थे नहीं, वो आपको तो खुश रख भी नहीं पा रहे हैं, अभी भी वही हाल है, कुछ अच्छा वो कर नहीं पा रहे हैं, कर रहे हैं तो बस बुराई किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही हैं। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो उनको अंदर से फील हो रहा है कि धीरे धीरे अब आप चेंज हो रहे हो, आपका इंटरेस्ट इनके प्रति उठ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, आपको अब किसी भी चीज़ में इस इंसान के साथ जुड़ने का मन नहीं कर रहा, इस इंसान के साथ मिलने का मन नहीं कर रहा, इस इंसान को देखने का मन नहीं कर रहा। सो दे आर फीलिंग दैट थिंग, एंड ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है जेन्युइन भी हो सकता है कि आपका लिटरली इंटरेस्ट थोड़ा सा तो कम हुआ है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इस इंसान के प्रति आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो बस सोचे जा रहे हैं, देयर इज़ कॉन्स्टेंट थिंकिंग इज़ गोइंग ऑन इन देयर माइंड। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ओके, सो यस, और जो चैनल मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है आपके लिए वो है कितना बेचैन है होके। दिस सॉन्ग इज़ फ्रॉम, आई कैन रिकॉल द मूवी नेम, मूवी नेम याद नहीं आ रहा है, बट अगर आप टाइटल को लिखोगे कितना बेचैन होके, तो ये 90s का सॉन्ग है। तो इस सॉन्ग को अच्छे से सुनिएगा। इस सॉन्ग के लिरिक्स के अंदर कुछ ऐसे मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको डायरेक्टली डेडिकेट करना चाहते होंगे। ठीक है, सो दे आर अलोन विदाउट यू, दे आर इनकम्प्लीट विदाउट यू, बट यही बात है कि उनको डर है आपको खोने का। उनको लग भी रहा है कि यू आर मूविंग अवे फ्रॉम देम, एंड वो किसी भी चीज़ को लेके कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, बिकॉज अभी वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड एनर्जी में है कि ना वो करियर में अच्छा कर पा रहे हैं, ना फैमिली के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं इस वक्त, ना आपको टाइम दे पा रहे हैं, आपके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं। सो टफ टाइम है कहीं ना कहीं, बट स्टिल दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट, एंड वो कोई एक वे निकालना चाह रहे हैं जिससे उनका लाइफ सही हो जाए और वो आपके साथ बहुत आराम से चिल करते हुए खुशी खुशी आपके साथ कनेक्शन में रहे, आपको भी खुशियाँ दे, खुद भी खुश रहे। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो गाइज़, अगर आपको लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है और लव लाइफ सही नहीं हो पा रही है किसी भी तरीके से, तो आप एनर्जाइज्ड लव ब्रेसलेट ले सकते हैं एनर्जाइज्ड फॉर्म में। इसको पहनने से आपकी मनचाही इच्छा जो कि लव लाइफ से जुड़ी है वो पूरी करने में मदद करता है। लव लाइफ से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को, ठीक है, दिक्कतों को हटाने में मदद करता है। ऑलरेडी जो आपके रिश्ते बने हुए हैं, ठीक है, लोगों के साथ, उससे गहरा करता है। सेल्फ लव लाता है आपके अंदर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक वैल्यूएबल इंसान होना चाहते हो, अगर आप एक स्टेबल लाइफ जीना चाहते हो,
तो आपको अंदर सेल्फ लव होना चाहिए। अगर आप खुद का सेक्रीफाइस करके दूसरों के लिए जियोगे और ख़ुद को इज़्ज़त नहीं दोगे तो आप कभी एक अच्छा लाइफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। सो ये आपको 50% ऑफ में मिल जाएगा। स्टॉक क्लियरेंस सेल इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। सो इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है, अपने पर्सनल डिटेल्स भेजना है जैसे कि योर फुल नेम, फ़ोटो, योर डेट ऑफ बर्थ, योर बर्थ टाइमिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है, ठीक है। सो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय।